श्रीनगर के अस्पताल में दवाई न होने से हुई हीमोफीलिया मरीज की मौत। एसएमएचएस अस्पताल में तनख्वाहों पर भी हुआ मुजाहरा। मरकजी सरकार के दायरे इख्तियार में आया कश्तवाड़ का बटन गांव में होगी अब तामीर और तरक्की, नई मंजिलों की होगी तलाश, बताया जितेंद्र सिंह ने। राजबाग में सैलाब की तबाहकारियों के असरात आज भी, बंड की तलाश में राजबाग में लोग परेशान। आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज। उर्दू बुलेटिन लेकर उर्दू खबरनामे में सबसे पहले जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों में हम आपको याद दिला दें कि सिर्फ एक हफ्ता पहले हमने आपको श्रीनगर में हीमोफीलिया बीमारी का दर्द बताया था। सिर्फ एक हफ्ता पहले हमने भी खबर की थी कि कश्मीर में हीमोफीलिया के लिए जरूरी दवाई क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद नहीं है। और आज हम अफसोस के साथ आपको ये खबर बता रहे हैं कि अहदेदारों तक खबर पहुंचाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और दवाई न मिलने की वजह से श्रीनगर में हीमोफीलिया के एक मरीज की मौत वाक़या हुई है। श्रीनगर में हीमोफीलिया बीमारी के लिए दवाई की दस्तयाबी पर रियासत की अदलिया का हुक्मनामा भी पहले से जारी है और श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हुई हीमोफीलिया के मरीज की मौत पर सवाल खड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर में हीमोफीलिया की मौत और उस पर जहां हमने खबर भी बताई, हमने अहदेदारों तक बात भी पहुंचाई, लेकिन आखिरकार मौत हुई और इस मौत का जिम्मेदार कौन? यह सवाल जम्मू कश्मीर की इंतजामिया से लेकर सीधा श्रीनगर चलते हैं सिक्किम, और सिक्किम से हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जान मौजूद है फोन लाइन पर। डॉक्टर जान, खुश आमदीद कहूंगा आपको। थैंक यू। डॉक्टर जान, हमारे पास खबर आई है सिक्किम में एक हीमोफीलिया पेशेंट की मौत हुई है, तस्दीक करेंगे या आप तरदीद करेंगे इस खबर की? तस्दीक करेंगे। डॉक्टर जान, रीजन क्या हुआ? हीमोफीलिया की बीमारी पर फैक्टर जो है वो अवेलेबल नहीं था। जी देखिए, कश्मीर जो हमारी जो हीमोफिलिक जो सेंटर्स हैं, इसमें जम्मू के लिए एक सेंटर मुस्तकिल किया गया है और श्रीनगर के लिए एक सेंटर रखा गया है। जो श्रीनगर का सेंटर है ये एसएमएचएस हॉस्पिटल में है जी, जिसके लिए कि फंड्स रखे जाते हैं और उधर एक हीमोफिलिक सेंटर है कंप्लीट। और जब कोई पेशेंट हीमोफीलिया का पेशेंट हमारे पास एडमिट होता है, वो होता है बिकॉज ऑफ सम अदर कंडीशन। फॉर एग्जांपल जो ये केस था, ये ट्रॉमा केस था, इस वजह से ये एडमिट हुआ था हमारे पास। और जब भी हमको ये ड्रग एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो है फैक्टर 8 जब हमको जरूरत पड़ती है, वी गेट इट फ्री फ्रॉम एसएमएचएस हॉस्पिटल। हम रिक्वेशन भेजते हैं एसएमएचएस के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को एंड एसएमएचएस मेडिकल सुपरिटेंडेंट इज काइंड एनफ टू गिव अस दीस ड्रग्स बिकॉज द बजट इज अवेलेबल। या आप बताएं। जो क्या हुआ कि जब हमारे पास ये ड्रग हम रखते नहीं है, हमने कभी ये प्रोक्योर किया ही नहीं है, क्योंकि हमने टेंडर तो हम हर साल इसकी निकालते हैं, मगर हमारे पास कोई भी वेंडर इसको देता नहीं है। बिकॉज अगर हम इस ड्रग को रखें हमारे पास, हम फ्री तो दे नहीं सकेंगे, क्योंकि इसका जो 250 वाइल इंटरनेशनल यूनिट्स का डोज है, इट कम्स अराउंड 3000 रुपया का। और अगर आपको 3 वाइल देने पड़े तो 10,000 रुपया आपको देना पड़ेगा, जो हम ऐसे फ्री नहीं रख सकेंगे। मगर हम ये फ्री ड्रग इनके लिए प्रोक्योर करते थे एसएमएचएस हॉस्पिटल में। जब अब शॉर्टेज एसएमएचएस हॉस्पिटल में हो गई तो हमको भी प्रॉब्लम हो गई। मगर अब एक सूरत है कि हम इस ड्रग को प्रोक्योर कर सकते हैं, हम कंपनीज के साथ बात करके हम प्रोक्योर कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक पेशेंट को लाना हो, जैसे हम ग्रोथ हार्मोन एक दूसरी ड्रग है जो भी फ्री मार्केट में नहीं अवेलेबल होती है, हम वो पेशेंट हमारे पास पैसा रखता है, हमारे पास सोर्स रेट कॉन्ट्रैक्ट रहता है उस ड्रग का, हम प्रोक्योर कर सकेंगे वो ड्रग उस कंपनी से उस पेशेंट के लिए। डॉक्टर जान, मेरे पास बहुत कम है, लेकिन एक मौत हुई है श्रीनगर में, एसएमएचएस अस्पताल से दवाई नहीं दी गई है। उस सूरत में भी हमारे से कोई भी पेशेंट ड्रग नहीं लेगा, क्योंकि एक जगह अगर आपके पास ड्रग फ्री अवेलेबल है और ये कॉस्टली ड्रग है तो नोबडी, हमारे पास तो कोई लेगा ही नहीं ये ड्रग। नहीं, आपकी बात डॉक्टर जान, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो मौत हुई है
जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो आपको एसएमएच अस्पताल से क्यों नहीं मिला? बिकॉज जो एसएमएचएस हॉस्पिटल के मेडिकल सुपर साहब हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि हमारा फंड्स जो है वो आए, रिलीज नहीं हुए इस बारे में। तो कुल मिला के कहें कि मौत का जिम्मेदार यहाँ पे फंड्स की कमी है। हम नहीं कहेंगे कि एब्सोल्युटली कि ये सिर्फ अब एक ही चीज हुई है कि इसमें एंटी फीमोफिलिक फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल था कि एब्सेंस ऑफ एंटी, पेशेंट को सीवियर हेड इंजरी थी, अदरवाइज भी मोर्टेलिटी इसमें बहुत हाई रहती है हेड इंजरी में, और पेशेंट वेंटिलेटर पे था। हम एक्सक्लूसिवली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्सेंस ऑफ एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बिल्कुल जी, मगर अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होना चाहिए, स्टेज में होना चाहिए जैसे अभी तक होता था। ये पहली बार हुआ है कि आज वो थोड़ी प्रॉब्लम है। जो मुझे कन्वे किया है नजीर साहब, जो हमारे मेडिकल सुपर साहब हैं, उन्होंने मुझे कन्वे कर दिया कि इस तरह से प्रॉब्लम नहीं। मेरी जो एनजीओ से श्रीनगर में बात हुई, उनका कहना है कि मेडिकल फैकल्टी के जो डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च होना चाहिए, क्योंकि इस मौत के जिम्मेदार डॉक्टर्स हैं जिन, या वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट एसएमएच हॉस्पिटल का जिन्होंने दवाई अवेलेबल नहीं रखी। मैं तो इस बारे में नहीं कह सकता, बट मैं एक चीज मैं कह सकता हूँ कि जो डॉक्टर साहब, कोई भी डॉक्टर साहब है, इज मेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि किसी पेशेंट को कभी हार्म पहुंचे, और हर कोई डॉक्टर जो जिस भी कैपेसिटी में होगा वो चाहेंगे कि हम एक ऑप्टिमम। डॉक्टर साहब लास्ट पे मैं जानना चाहूंगा, बहुत कम वक्त है, क्या श्रीनगर में ऐसी कोई क्राइसिस है इस वक्त अगर हीमोफीलिया की बीमारी के लिए और दवाई क्लॉटिंग फैक्टर की जरूरत पड़े? जी, हम इस वक्त फंड्स की प्रॉब्लम है एसएमएचएस हॉस्पिटल के साथ, वो तो मसला है उनके पास, तो बिकॉज ऑफ फंड अवेलेबिलिटी अवेलेबल। चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर जान बात करने के लिए। श्रीनगर के सिकम्स हॉस्पिटल, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट, जो श्रीनगर का सबसे बड़ा टर्शियरी कैरियर हॉस्पिटल है, वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हमारे साथ बात कर रहे थे और यही बता रहे थे कि हीमोफीलिया के एक मरीज की मौत हुई है, एक आदमी की जान चली गई और एक बच्चे की चढ़ती जवानी डूबी है। और इस जवानी की मौत का जिम्मेदार कौन है? श्रीनगर के अस्पताल में फंड्स नहीं हैं और इन फंड्स की वजह से मौत हुई है। आखिर इस मौत के लिए एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों जवाब नहीं देगी जम्मू कश्मीर के वो अहदेदार जो खर्चे बहुत करते हैं, अनप्रोडक्टिव खर्चे तो करते हैं, लेकिन जहां पे जरूरी है दवा, जहां पे मौत और हयात का मामला है, वहां पे क्यों उनके खिलाफ कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए? श्रीनगर में डॉक्टर निसार हसन से भी हमने बात की और उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस पे केस होना चाहिए, क्योंकि नेग्लिजेंस है और नेग्लिजेंस पे सवाल उठे हैं और सवाल उठाने की जरूरत है। मामला जिंदगी और मौत का है और जम्मू कश्मीर में जिंदगी की कीमत होनी चाहिए। उस जम्मू कश्मीर में जहां सड़कों पे लोग मरते हैं, उस जो जम्मू कश्मीर में जहां गोलियों से लोग मरते हैं, और उस जम्मू कश्मीर में जहां अब भी दवाई की कमी की वजह से भी लोग मरते हैं। और आज का वाक़ा श्रीनगर के अस्पताल का, श्रीनगर के सबसे बड़े टर्शियरी केयर अस्पताल का, जहां फंड्स की कमी है, जहां डॉक्टर भी मान रहे हैं कि मौत हुई है। अब डॉक्टर भी बात करेंगे कि कुछ और वाक़ा भी है, लेकिन मौत हुई है। फिलहाल श्रीनगर के सदर सिकम्स का मामला, लेकिन श्रीनगर के सदर अस्पताल में भी आज नीम तिबी हमले के एहतजाज से न सिर्फ अस्पताल का कामकाज मुतासर हुआ, बल्कि ऑपरेशन थिएटर में दाखिल मरीजों को भी आज बगैर ऑपरेशन के वापस जाना पड़ा। नीम तिबी हमले की शिकायत है कि पिछले 4 से 5 महीनों से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है और मरीज सूरत-हाल देखकर यही बता रहे थे कि आखिर उन्हें ऑपरेशन के लिए तारीख दी ही क्यों। तारीख पर तारीख और श्रीनगर का अस्पताल और श्रीनगर जम्मू कश्मीर का तिब्बी मामला, इस पर हमारी डेस्क की एक और खास रिपोर्ट। रियासत जम्मू और कश्मीर में जहां आज ही हीमोफीलिया से एक मरीज के मौत में चले जाने की खबर है, वहीं रियासत के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल का नजारा आज अगर कुछ दिलचस्प नहीं, हैरान कुन जरूर था। अस्पताल में दाखिल मरीजों को ना तो आज कोई डॉक्टर देखने आया और ना ही आज किसी पैरामेडिकल ने किसी मरीज की मजाज पुरसी की। मामला कुछ भी हो, लेकिन मामला मरीजों की मौत हयात का है और इस मामले पर मुलाजमीन और अमला सभी परेशान हो चुके हैं। हमारी मुश्किलातें ये है कि हमें पिछले 4 महीने से तनख्वाही नहीं मिली है, जबकि हम सुबह 8:30 बजे से 4:30 से 5:30 तक काम करते रहते हैं। आप सबको मालूम है कि चूंकि सैलाब ने हमें सबको तबाही मचाई है, कर्जदार हो गए, मकरूज हो गए हैं, लेकिन पिछले 4 महीने से हम लगातार गवर्नमेंट को इस्तिदा करते हैं कि प्लानिंग ऑफिसर को गए हैं कि हमारी तनख्वाहें क्यों नहीं मिलती हैं। वो एक बहाना दूसरा बहाना बना के बोलते हैं कि बजट ही नहीं है, बजट ही नहीं है, लेकिन वो करते क्या है? जबकि गैजेटेड ऑफिसर उसको यहाँ तनख्वाहें मिलती है। हम पैरामेडिकल स्टाफ है,
पिछले 4 महीने से हमारे कंट्रैक्चुअल मुलाजमीन है जो पिछले 4 महीने से यहाँ किराए पे रहते हैं, जहाँ वो किराया रहते हैं ना उनको ट्रांसपोर्टेशन यहाँ ड्यूटी पे आने की है ना रहने की है, हम अपने अयाल को क्या दे देंगे। मुलाजमीन मरीजों की खिदमत करना चाहते हैं, मुलाजमीन यहाँ काम करना चाहते हैं, लेकिन जिस अस्पताल में मुलाजिम पिछले 5 माह से बगैर तनख्वाह का हो वो क्या काम करेगा। घर में जिसके चूल्हा ना जले, घरवाली की खटपट से तंग आया हो, ये मुलाजिम अस्पताल में दाखिल मरीजों की खिदमत करेगा या घर चलाने के लिए सोचता रहेगा। हद यह है कि जब एक की जगह काम करे 2 मुलाजमीन से एक को तनख्वाह मिलेगी और दूसरे को नहीं, तो वहाँ उस मुलाजिम से क्या उम्मीद की जा सकती है जिसको 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली हो। पहुंच चुके थे तो इन्होंने शोर शराबा वहां पे किया, बंद करा दिया सब कुछ, जिसकी वजह से हमारे पेशेंट डिप्रेस हो गए। वो पहले से ही डिप्रेस थे बिकॉज ऑफ सर्जरी। अब जब इन्होंने शोर शराबा किया तो वो और डिप्रेस हो गए। वो बोल रहे थे क्या माजरा है इधर, क्या हालत हो गई है। तो उसकी वजह से मैंने भी इनके साथ तू में की, बदतमीजी इन्होंने भी की, मैंने भी की। तो उस सर ने कहा कि इनको 4 महीने से प्रॉब्लम है। तब मैंने उस सर से कहा कि इफ़ यू नो अबाउट दैट द प्रॉब्लम, तो हमें आपने पहले ही फिर डेट क्यों दिया, आपको डेट कैंसिल करवाना था, हम पेशेंट्स को इधर लाते ही नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि सर 2 महीने से हम इनको कल परसों कह के टाल रहे हैं, तो फंड्स है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, फंड्स कोई पैसा है नहीं। उसके वो कह रहा था कि इसके बाद यहाँ का हीटिंग सिस्टम भी बंद हो जाएगा बिकॉज ऑफ 1 करोड़ उनकी आउटस्टैंडिंग्स है। श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल में मरीज परेशान, सुपरिटेंडेंट दिल बर्दाश्ता, इस पर अमला सड़कों पर, और उम्मीद क्या करें इससे। और मरीज यहाँ शफा पाएगा या बकौल शख्स समझदार हैं आप, समझ जाइए। श्रीनगर से आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, जेके चैनल, दिल्ली। जम्मू कश्मीर का तिबी मामला, फंड्स का मामला, ना उधर फंड्स ना इधर फंड्स, उधर मरीज की मौत हुई, इधर मरीज परेशान। जम्मू कश्मीर का तिबी मामला, एक नज़र एक खबर आपकी नज़र, क्योंकि हम आपको बताते चले कि हमने हीमोफीलिया पर भी रिपोर्ट की थी और सरकार को बताया था कि जम्मू कश्मीर में हीमोफीलिया के लिए फंड्स नहीं है, दवाई नहीं है, इंतजामिया कहती है, लेकिन खबर का असर आज एक मौत वाक़ा हुई है। और अब दूसरे मामला जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर देखा जाए तो मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कश्तवाड़ के बटन गांव को मरकजी सरकार की स्कीम के तहत गोद लेने का ऐलान करते हुए बताया कि कठुआ, उधमपुर और डोडा के एक गांव को गोद लेने के बाद अब इस गांव का नाम ऊंचा होगा। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि मरकजी सरकार की स्कीम के तहत पिछड़े इलाकों और गांवों को नए जमाने के साथ मिलाया जा रहा है और एक अच्छा कदम है, अच्छे दिनों की शुरुआत है। क्योंकि हम अपने चुनावी क्षेत्र के कार्यालय में बैठे हैं और इस समय तत्कालीन विषय जिसके लिए आपको आमंत्रित किया गया, हमारी दृष्टि से ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा है। और चूंकि प्रगतिशील घोषणा है, प्रगतिशील कार्य की घोषणा है, इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि विषय को बदल करके इस घोषणा के महत्व को घटाया जाए। मेरी आपसे प्रार्थना है, बार बार इसी बात पर बल दिया जाए कि प्रदेश जम्मू कश्मीर में जहां ये आरोप होता था कि सांसदों के एमपी लैड फंड वापस चले जाते हैं या उनको समझ नहीं आती या वो पूरी तरह कार्य नहीं करते, वहाँ 7 मास के भीतर मात्र हमने आज 4था गांव गोद लेने का निर्णय किया है। और अगली खबर, महात्मा गांधी के 65वें जन्म बरसी के मौके पर आज पूरे मुल्क में तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिस दौरान महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया गया। जम्मू में आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें महात्मा गांधी की शहादत को याद करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि गांधी को खिराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका यह है कि मुल्क में सेकुलरिज्म के तहत आपसी प्यार मोहब्बत को आम किया जाए और सभी मज़ाहिब और तबकों के लोगों को आपस में प्यार मोहब्बत रहकर इत्तेहाद कायम करें। आज यहाँ कांग्रेस ऑफिस पे हमारे कांग्रेस के अहदेदारान ने गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इस शहीदी दिवस पर कार्यक्रम रखा था। और आज सबसे बड़ी श्रद्धांजलि अगर गांधी जी को दी जाती है वही है कि आपसी सद्भाव, आपसी प्रेम, आपसी प्यार इस पूरे देश में रहे।
और अब सियासत, जम्मू कश्मीर के सियासत और राज्यसभा इंतखाबात को लेकर जहां जम्मू कश्मीर में सियासत गर्म है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी उम्मीद है कि वो एक सीट हासिल कर लेगी। श्रीनगर में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने बताया है कि मुल्क में सेक्युलर कौतों को मजबूत करने की खातिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के नामजद उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद को हिमायत देने का ऐलान किया है और उन्होंने दावा भी किया कि आजाद मेंबरान के साथ साथ वो मिलकर एक इत्तेहाद बनाएंगे और अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। पूरा सपोर्ट होगा। हमारी जो 15 मेंबर है या कांग्रेस के 12 मेंबर है और जो 2, 3, 4 इंडिपेंडेंट है, तो एक सीट तो बिल्कुल इंश्योर है, गुलाम नबी आज़ाद की सीट इंश्योर है। तो बाकी वोट पर डालेंगे। पीडीपी और बीजेपी इकट्ठा जुड़ रही है, तो इनको भी एक्सपोज करना है उन लोगों को कि देखिए कल को ये कहेंगे कि इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सीटों पे कैंडिडेट उठाए हैं ताकि वो देखें सेक्युलर को ताकतों को वो कौन वोट डालता है और फिरका परस्तों को कौन वोट डालता है। बीएसएफ ने बैन-अ-अक़वामी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत-ए-हाल को पुरतनाव करार देते हुए बताया है कि सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली मुरतब की गई है। हुमामा श्रीनगर में आज एक तकरीब के मौके पर नामनिगारों से बात करते हुए आईजी बीएसएफ पीएस संधू ने बताया कि सरहदों की मौजूदा सूरत-ए-हाल किसी हद तक इत्मीनान बख्श है और ताहम बाज़ औक़ात दरअंदाजी के वाक़ात भी पेश आते हैं, मगर उनको मुअस्सर तरीके से नाकाम बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सरहदों पर मौजूद फोर्स इंतहाई चौकस हैं और हर सूरत-ए-हाल पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और मुस्तकबिल में किसी भी तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए बीएसएफ पूरी तरह से तैयार है। Jammu, my suggestion is you talk to my counterpart there. However, what I have gathered is from what I have seen from the media and the electronic media, there have been recent attempts of infiltration which the media has very aptly shown on the televisions, and it is a very obvious feature. There is nothing sort of hidden from all of us as to what the attempts are from across. And these attempts are not going to die down. Inputs जो हमारी बटालियन जो आर्मी के साथ co-billeted हैं on the line of control, इनपुट्स जो हमें आ रही हैं वो वही इनपुट्स आ रही हैं जो पहले भी आ रही थी कि ट्रेनिंग कैंप्स में इनकी नफरी कोई कम हुई नहीं है, इनके लॉन्च पैड्स फुल हैं, वो मौके की तलाश में आए हैं आने की। इधर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक ने गांधर में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि रियासत के स्टेट सब्जेक्ट कानून के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एक मनसूबाबंद साजिश के तहत रिफ्यूजी को बसाने की बातें की जा रही हैं और इसके खिलाफ वो सख्त एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा कदम सिर्फ जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील करने की एक साजिश के तहत किया जा रहा है और उनकी जमात इसको कामयाब होने नहीं देगी। या मुसलमान ये युक सिटीजन बनित शहरी के अगर ये कोरी पन्ने वन योर ताकि ये मकली जमीन यह कानून यह हिंदुस्तान मज 3 रियासतन मज कानून या तम फॉरेस्ट लैंडस मज ये ग्लेशियर ये वाटर बॉडी हिमाचल प्रदेश। और अगली खबर में जंगल स्मगलरों की खबर और जंगल स्मगलरों के खिलाफ पुलिस अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं और राजपुरा पुलवामा में पुलिस ने एक नाके के दौरान कई फुट तामीराती लकड़ी समेत स्मगलरों को भी दर्द पहुंचा है। एसएसपी पुलवामा तेजिंदर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वादी के साथ साथ जिले पुलवामा में भी सरसब्ज जंगलात को काटने की कोशिश की जा रही है और पुलिस ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह कार्रवाई कर रही है। स्मगलिंग के बारे में हमें काफ़ी दिन से इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि ये ऐसे ऐसे काम चलता है और बड़ी बार हमने इनको ट्रैप करने की कोशिश भी की। इसी कोशिश में कल रात को लेट इन द नाइट एसएचओ को इन्फॉर्मेशन आई तो हमने एक नाका लगवाया था स्टेडियम कॉलोनी राजपुरा के नज़दीक। तो सुबह कोई 5 बजे के करीब इन्होंने ऊपर कोई जंगल से कुछ आते हुए घोड़े देखे, कोई बंदे थे, हरकत देखी। जैसे ही इन्होंने उनको चैलेंज किया तो वो बंदे भाग गए और वो जो घोड़े थे वो 3 घोड़े हमने उनमें से पकड़े और बाकी के। और अगली खबर में काजीगुंड में आज एक पुलिस पब्लिक दरबार का इनेकाद किया गया और यहां पर पुलिस ने अवामी मसाइल जानने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर पुलिस अवाम में एतमाद पैदा करने और अवामी मसाइल को और नज़दीक से जानने की कोशिश करती रहती है और इस तरह के अवामी दरबार का इनेकाद करती है। और काजीगुंड में आज लोगों की एक बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत करके पुलिस को बाज़ अपने ऐसे मसाइल से भी आगाह किया जिन पर पुलिस की अक्सर नज़र नहीं पड़ती है और इस मौके पर अफसरान ने अवाम को यकीन दिलाया कि पुलिस अवामी मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी।
मेरा तो ये ख्याल है कि ये समाज के अंदर एक बहुत बड़ा काम है और जिस तरीके से ये शुरू हुआ कि तालमेल पब्लिक की मीटिंग हुई, पुलिस और पब्लिक का तालमेल जो शुरू हुआ, इसका दायरा जो है वसी किया जाए और ये सिलसिला जो है ये जारी रहना चाहिए। जहाँ तक मेरा अपना अंदाज़ा और मेरी सोच का तल्लुक़ और अपनी कम्युनिटी के हवाले से मैं बोल रहा हूँ अगर ये सिलसिला चलता रहे हमारी कम्युनिटी में तो मुझे ये पूरा भरोसा है कि 80% बल्कि 90% तक। हमारी ये कोशिश है कि हमारे और पब्लिक के दरमियान में रवाबित जो है बढ़े और बुराई जो है कम हो। रखारत बिमना में मुकीम लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में पानी, बिजली, सड़क और राशन जैसी बुनियादी सहूलियात का नाम निशान दूर दूर तक नहीं मिल रहा है और सरकार उनकी मुश्किलात का इजाला करने में कोई संजीदगी ही नहीं दिखा रही है। मुकामी लोगों के बकौल हालिया सैलाब के दौरान उन्हें मुतअद्दिद मुश्किलात का सामना हुआ, ताहम सरकार की तरफ से उन्हें कोई सहूलियत फराहम नहीं की गई। उन्हें सरकार से अपील किया कि इलाके में सड़क, बिजली, पानी और राशन फराहम करने के लिए ठोस इकदाम उठाए जाएं ताकि लोगों की मुश्किलात का इजाला हो। जनाब गाठ जन ये कॉलोनी तदार जी है अस रोपये दा नफा यह है मजूर फायद यह प्रत चीज़ फायद अगर न रोपये दा नमो त्रक सो रसद मगर अस थी गाठ ये जन रस जुन गोत गाठ ग मजूरन दिनस या गाड़ ानस दोम हस्पताल ये जन बेमार पे बुजास वगैरह किसा कह लड़के गए क्लीन अंदर सो गो अख चीज दोक नलक दिमो पगह कल दुतुक न कहीं। अवामी इंसाफ पार्टी ने गांधरबल में जिला एडमिनिस्ट्रेशन और महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इल्जाम आयद किया है कि इंतजामिया जानबूझकर गांधरबल के लोगों के मुश्किलात में इजाफा कर रही है। शेख गुलाम रसूल सालुल्लाह ने आज इल्जाम आयद करते हुए बताया कि साबका सरकारों की गलत पॉलिसी की वजह से गांधरबल जिले के लोग मुश्किलात से दो चार हैं और उन्हें गवर्नर से अपील की कि वो हालात को साझगार करने और आवाम की मुश्किलात का इजाला करने के लिए इकदाम उठाए। सबसे बड़ी मुसीबत है गांधरबल में कि यहाँ बदायद खुद जो हमारी सरकारें बनी हुई है यहाँ पर है, ये उन्हीं की कारकर्दगी है कि उन्होंने गांधरबल की तरफ तरसीली लाइनों की तरफ, पोलों की तरफ, ट्रांसफार्मरों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे दिया है। बारामूला में आज एक लोक अदालत के दौरान कई केसों को मौके पर ही निपटाया गया। रियासत में लोक अदालतें आवाम में काफी मकबूल हो रही हैं और बारामूला में मुनक्कद आज की लोक अदालत के दौरान ऑन द स्पॉट फैसले दिए गए। जिला बड़गाम में आज मीर अल्ताफ अहमद ने बाज़ाब्ता तौर पर नए जिला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम का चार्ज संभाला। इस मौके पर मीर अल्ताफ ने बात करते हुए बताया कि जिला बड़गाम तामीर तरक्की के लिहाज से किसी हद तक इत्मीनान बख्श है, ताहम उनकी अवलीन तरजीहात में जिला का एजुकेशन, हेल्थ और इन्वायरमेंट सेक्टर रहेगा। मेरी सबसे यहाँ जो प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी एजुकेशन सेक्टर पर। एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा यहाँ जो ग्राफ है एजुकेशन का, लिटरेसी का, वो स्टेट में सबसे नीचे है। दैट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मी कि मैं एजुकेशन में थोड़ा सा यहाँ देखना चाहता हूँ कि एजुकेशन का जो लिटरेसी ग्राफ है वो ऊपर आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 मेरी यही पोजीशन रहेगी, मेरी यही प्रायोरिटी रहेगी कि यहाँ हेल्थ पर, जहाँ हॉस्पिटल है, मेडिकल हेल्थ है, उस पर तवज्जो लेनी चाहिए। तीसरी मेरी प्रायोरिटी यहाँ जो रहेगी वो रहेगी PHE पर, कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ पर, ये प्रायोरिटीज़ है। इसके बाद मेरी प्रायोरिटी रहेगी चौथी, वो रहेगी यहाँ के एनवायरनमेंट पर, सैनिटेशन पर। और सोपोर में म्यूनिसिपल कमेटी ने इंतजामी कार्रवाई को जारी रखते हुए सोपोर टाउन में फुटपाथों पर खड़ी की गई छापड़ियों को हटाने का सिलसिला तेज किया है। आज इस मौके पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी सोपोर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ऐसी कार्रवाइयां मुस्तकबिल में जारी रहेंगी और जो लोग कानून की खिलाफवर्जी करके रास्तों पर छापड़ियां खड़ी करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज हमने 1 महीने के लिए जो हमने ये प्रोसेस शुरू की थी, जो मार्केट चेकिंग के साथ साथ जो इम्प्रूवमेंट जो रोड्स पर हो रहे हैं, जो ये वेंडर्स वगैरह, इनको हटाने के लिए आज से हमने 1 महीने के लिए जो ये प्रोग्राम शुरू किया है। आज हमारी टीम जो हमारे रेवेन्यू अफसर और 3 सेंट्रल इंस्पेक्टर पर मुश्तमिल थी और उनके साथ जो उनके सबॉर्डिनेट स्टाफ भी थी,
वो चले गए मार्केट चेकिंग के लिए और रास्ते में हम उन पर थोड़े कुछ शर्तपसंद कुछ पथराव वगैरह भी किए हैं, मगर हम इससे पीछे हटने वाले नहीं है और कानूनी जो कार्रवाई करनी थी वो भी हमने की है पुलिस में। तो बाकी हमारी जो ये मार्केट चेकिंग जो हमारी जो मुहिम ये जारी रहेगी 1 महीने तक। तो ये था हमारा आज का अभी तक का बुलेटिन। फिलहाल इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज़।